ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए बुध की राशि परिवर्तन के बारे में बताने वाली हूँ। ये परिवर्तन सबके लिए शुभ सूचना लेके आ रहा है। बुध अपनी राशि बदल रहे हैं। बुध अभी मेष राशि में चल रहे हैं। उनके उस समय इनके साथ राहु भी हैं। अभी ये अपनी राशि बदल के 25 अप्रैल से लेके 2 जुलाई तक वृष राशि, जो कि इनकी मित्र राशि है, इसमें प्रवेश करेंगे। ये अद्भुत है ये, क्योंकि दो ही मित्र हैं, ये शुक्र और बुध परम मित्र हैं और ये लंबे समय तक रहते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये अपनी राशि 28-30 दिन के अंदर बदल लेते हैं, लेकिन ये लंबा समय रहेगा, क्योंकि इसमें क्या बीच में मार्गी बकरी होंगे और बीच बीच में अस्थि भी रहेंगे। तो अब बुध के लिए सबसे पहले बता देते हैं। बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि है। और डेटा चार्ट में जहाँ 3 नंबर लिखा होगा और 6 नंबर लिखा होगा, आप ऐसे समझिए। अभी ये प्रवेश कर रहे हैं, तो इस समय जो प्रवेश करेंगे वहाँ 2 नंबर लिखा होगा, जो कि वृष राशि है और इसके स्वामी राशि शुक्र हैं। शुक्र और बुध दोनों परम मित्र हैं। इस दौरान ये 10 मई से लेके और लगभग 3 जून तक थोड़ा सा वक्रावस्था में रहेंगे, फिर उसके बाद सिर्फ मार्गी हो जाएंगे। और इस दौरान इन्हें सूर्य का भी थोड़ा सा साथ मिलेगा। सूर्य जब वृष राशि में प्रवेश करेंगे, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। उस दौरान ये अस्त हो जाएंगे। सूर्य से वैसे तो इनकी मित्रता है, आपने देखा होगा सूर्य और बुध एक साथ ही रहते हैं अक्सर, या एक घर आगे या एक घर पीछे। ठीक इसी तरह शुक्र से भी सूर्य की दूरी ज्यादा नहीं रहती है, वो अलग मैटर है। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है वो सबके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये मेष राशि में मंगल की राशि में चल रहे थे, तब भी अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे ये, क्योंकि मजबूर थे। और उसके पहले ये मीन राशि में, जो कि इनकी नीच राशि थी, उसमें चल रहे थे। तो अभी ये 2 परिवर्तन है, पिछले 2 परिवर्तन ज्यादातर लोगों के लिए सुखद नहीं रहे होंगे। विशेष तौर से जिनका बुध का अगर महादशा अंतर्दशा चल रही थी, या बुध से प्रभावित जो राशि है, लेकिन अब उनका जो है वो समय अच्छा आने वाला है। ऐसे लोग जिनके महादशा अंतर्दशा भी बुध की चल रही है, अब हर एक तरह से आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी। बुध को वाणी का, व्यापार का और आपके डेटा चार्ट में आपकी रिश्तों का भी कहीं कहीं इसको देखा जाता है। हर तरह से अगर देखा जाए तो बुध हमको शुभता देते हैं, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं और इनको ये देवता श्रेणी में आते हैं। इनकी तो वैसे जो देने मतलब जो रिजल्ट देने की जो क्षमता है, बहुत तीव्र होती है, जैसे मंगल की होती है। फौरन ही अपना रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं, अगर नेटा चार्ट में अच्छे हैं या खराब हैं। युवराज की पदवी मिली हुई है। जो लोग बुध से प्रभावित होते हैं, अपनी उम्र से हमेशा कम दिखते हैं, तरोताजा दिखते हैं, और वाणी और वाक्पटुता या हाजिर जवाबी इनके लिए कूट कूट के भरी रहती है, या ऐसे कहिए जन्म से ये न प्राप्त होती है। और अगर बुध खराब होता है तो मतलब वाणी में दोष होता है, जिसको हम हकलाना कहते हैं, तो त्वचा रोग के शिकार होते हैं। कभी कभी गुर्दों की बीमारी या किडनी या उसका चेस्ट से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो मानसिक रोग के लिए भी बुध देखे जाते हैं। अगर बुध अच्छे हैं तो आप व्यापारी बनेंगे, अरब खरबपति बनाएंगे, और आपकी वाणी इतनी अच्छी कर देंगे, इतनी वाक्पटुता हो जाएगी कि कोई आपके सामने टिक नहीं सकता है। और ये बातूनी भी बहुत होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं जो बुध प्रधान लोग होते हैं। प्रत्येक राशि में ये अच्छे फल देने को तैयार हैं। इस दौरान ये किस किस नक्षत्र से जो गुजरेंगे उसको ले मैं मतलब एक मोटा सा हिसाब बता रही हूँ। उसको तारीख के हिसाब से जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी ये जब चल रहे हैं कृतिका नक्षत्र में, उसके बाद फिर रोहिणी में जाएंगे, फिर उसके बाद ये फिर से कृतिका में, फिर रोहिणी में, और फिर मृगशिरा में। तो आप टोटली इनको मान के चलिए कि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में लगातार आते जाते रहेंगे। बुध जो है वो सूर्य को मित्र मानते हैं और शुक्र को मित्र मानते हैं, और इसके अतिरिक्त ये चंद्रमा को और बृहस्पति को, चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते हैं, बृहस्पति को भी मित्र नहीं मानते हैं, और शनि से भी इनकी अच्छी मित्रता है। तो ये जो ऐसी राशियां हैं जो कि मतलब शनि से या शुक्र से या बुध से कंसर्न रखती हैं, उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा। आप प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि इसके स्वामी राशि मंगल हैं। अभी इनकी ही राशि में ही चल रहे थे। अब जैसे ही ये शुक्र की राशि जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, वहां पर ये प्रवेश करेंगे,
और नेटा चार्ट में आपके 2 घर को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। वो 2 घर कौन से हैं, जो कि जिनको एक्टिवेट करेंगे, ये आपका तीसरा घर और छठवां घर है, जिसके ये स्वामी, इनके मतलब स्वामी जिसको माने जाते हैं। तो 3 घर सेकंड भाव में अगर प्रवेश करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होगा। धन से संबंधी लाभ होगा, आपके रोग शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि छठवां भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी, छोटे भाई बहनों से अच्छा मेल मिलाप होगा, शत्रु भी परास्त होंगे और परिवार से तालमेल होगा, वाणी में मधुरता आ जाएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, कैरियर में तरक्की के बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको बस केवल एक बात का ध्यान रखना है कि वाणी पे नियंत्रण रखेंगे। अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो हर काम जो है वो आपके लिए अब सुलभ होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि को सबसे ज़्यादा अभी ये प्रभावित कर रहे थे। अब जैसे ही उससे मुक्त हो जाएंगे तो जो सुविधाएं, जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी, जो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही थी, वो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आपके लिए ये समय अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। ये 2 जुलाई तक का है समय। 2 जुलाई तक के लिए आपके लिए हर एक तरह से हर शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि ही शुक्र हैं, आपके लग्न में ही ये गोचर कर रहे हैं। और स्वामी राशि मित्र मतलब मित्रता निभाते हुए स्वामी राशि से आपको क्या करेंगे, ये सेकंड भाव और फिफ्थ भाव को भी अच्छी तरह से 2 भाव और एक्टिवेट कर देंगे। तो ये आपके लिए सुखद अत्यंत श्रेष्ठ फल है। क्या क्या सेकंड भाव से आपको क्या क्या देखते हैं, सेकंड भाव से आपको धन कुटुंब वाणी देखते हैं, और फिफ्थ भाव से संतान शिक्षा देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं। मतलब इसको दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि सोने में सुहागा। ये जो परिवर्तन है, भोग विलास की आपकी जो कमी रह रही थी उसमें अब मतलब वृद्धि हो जाएगी, या उस भोग विलास की तरफ आपकी रुचि भी बढ़ेगी। भूमि वन वाहन का सुख प्राप्त होगा, धन की आगमन होना शुरू हो जाएगा, जो रुका हुआ धन था वो प्राप्त हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होना निश्चित है। आपका वाहन सुख आपको प्राप्त होगा, पार्टीज करेंगे आप इस समय, वैवाहिक सुख में वृद्धि हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत शुभकारी है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान की अगर कोई समस्या थी, इस समय आप उसका कुछ न कुछ आपको आइडिया आएगा, और वो सब समस्याएं जो है वो आपके लिए मतलब चुटकी बजाते आप उनको सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी ही राशि में आ रहे हैं और दोनों मित्रताएं हैं, अच्छी गाढ़ी मित्रता है दोनों की। इसलिए आपके लिए भाव भी अच्छे हैं, मित्रता है, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, इसकी स्वामी राशि ही बुध है। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 12th भाव वैसे कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो उसमें दो ग्रह अच्छा फल देते हैं, एक बृहस्पति एक शुक्र। बुध उसमें उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक और दृष्टिकोण है उसका कि जो इवन नंबर जो राशियां होती हैं उसमें बुध अच्छा फल देते हैं, उस तरह से अगर देखा जाए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। एक 2 और भाव को कौन से एक्टिवेट करेंगे, एक प्रथम भाव और एक आपका 4th भाव। तो आपको इन भाव की शुभता भी प्राप्त होगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि 12th भाव जो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विदेश में रह के कोई कार्य कर रहे थे जो लोग, उनको फायदा होगा। सुख साधन में वृद्धि होगी। 4th भाव से माता का सुख प्राप्त होगा। माता की तरफ से अगर कोई परेशानी थी तो वो अब सॉल्व हो जाएगी, और लेकिन उनकी सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्वयं की मानसिक क्लेश हो सकता है इस समय हो जाए, और घर से दूर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको घर से दूर जा सकते हैं, लेकिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। धन से आपको परिपूर्ण करने वाले हैं, स्वामी राशि हैं, इसलिए इनको आप अगर खुश करेंगे, जैसे मैंने बताया रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ, तो आपको हर तरह से सुख संपन्नता लेके आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि, वो है कर्क राशि। कर्क राशि आपके स्वामी राशि चंद्रमा है, और ये चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि चंद्रमा इनको शत्रु नहीं मानता है, लेकिन फिर भी आपके भाव में किस में आ रहे हैं, 11th भाव में गोचर कर रहे हैं, और इधर 2 और भाव 12th भाव और 3rd भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 11th भाव तो वैसे भी आपको आप शायद धीरे धीरे मालूम हो गया होगा, इसमें ज़्यादातर सभी ग्रह जो है वो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं इस समय। ये आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। संतान की तरफ से हर तरह की कोई भी समस्या थी, उनका कैरियर से, उनके विवाह से जूझ रहे थे, तो उसमें आप
निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अगर स्वयं आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपको हायर एजुकेशन के लिए अच्छे मौके हैं। अगर जॉब लेस थी तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। और अगर अगर आपने कुछ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ी इस समय, वो आपके लिए सुखद रहेंगी। विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे, वो रुका हुआ था, वो अब पूरा होने वाला है। अगर आप टूर और ट्रैवल से संबंधित व्यापार कर रहे थे, उसमें आपके लिए अच्छी जो है धन धन की प्राप्ति होने वाली है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोर्ट केस में थे और आप कुछ ऐसे उलझने आ रही थी, अब वो उलझने सुलझ जाएंगी, मतलब फैसला आपकी तरफ ही होगा। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। खासतौर से संतान के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी एक जो दृष्टि है वो आपके जहाँ पड़ रही है संतान भाव में पड़ रही है। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। वो आपका मूल त्रिकोण भाव होगा। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। हालांकि अब आपका 29 अप्रैल से ढैया लगने वाला है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, उसको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि बुध के परम मित्र हैं, लेकिन शुक्र के मित्र नहीं है। आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं ये। और 10वां भाव किसका है? केंद्र भाव है। दो और भाव कौन कौन से एक्टिवेट करेंगे? एक 11वें भाव और एक सेकंड भाव। तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशन तय है। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। बॉस से सराहना होने वाली है। धर्म कर्म से जुड़ के काम करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, या आप एक्टिंग से जुड़े हैं, या आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जो बुद्ध प्रधान है, तो आपको और ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। घर और गाड़ी का सुख भी प्राप्त आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट से भी आप लाभ कमा सकते हैं। आपके हर तरह से जो बिगड़े हुए भाग्य था, वो अब सुधरने वाला है। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। वाणी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी विशेष सूचना है। आपको हर तरह की जो परेशानियां थी दूर होंगी। जैसे कोई होस्ट होता है, या कोई सिंगर होता है, या कोई इस तरह से रेडियो मतलब उसमें अनाउंसमेंट करता है टीवी में, उसके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा सुखद बना हुआ है। हर तरह का लाभ आप ले सकते हैं और आय आपको दुगनी हो जाएगी। इस आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। इसकी स्वामी राशि बुध है। और आपके किस भाव में गोचर करेंगे? 9th भाव में। 9th भाव भाग का स्थान है। और दो और भाव एक्टिवेट कर देंगे। कौन कौन से? एक 10वां और एक लग्न भाव। इसमें क्या होगा फायदे आपको? छोटे भाई बहनों की उन्नति होगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। छोटे भाई बहनों की उन्नति आपके द्वारा हो सकती है। आपका स्वास्थ्य लाभ, अगर आप स्वास्थ्य में परेशानी थी, स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से अच्छा लाभ कमाएंगे। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। और अगर बॉस से कुछ खटपट चली आ रही थी तो अब वो भी दूर हो जाएगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नया व्यापार कर सकते हैं और नया कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जब भाग्य साथ देता है तो हर कार्य जो है वो पूर्णता की ओर जाने लगता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि इसके स्वामी राशि शुक्र हैं। और अष्टम भाव में ये बुध गोचर कर रहे हैं। और दो और भाव कौन कौन से एक्टिवेट करेंगे? इधर 12th भाव, इधर 9th भाव। तो अष्टम भाव में ज़्यादातर अच्छे फल नहीं मिलते हैं ज़्यादातर ग्रहों के, लेकिन बुध के लिए इतना खराब नहीं होता है। क्योंकि बुध अगर देखा जाए तो वैसे तो कालपुरुष की कुंडली से अष्टम भाव मंगल का होता है। और ये किसका होता है? मंगल किसका? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के स्वामी राशि मंगल है। इसलिए इनके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल और बुध दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है। आपके दो भाव को और जो है उनसे आपको लाभ होगा। जैसे अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो वो अब दूर हो जाएगी। व्यय की थोड़ी अधिकता कर देंगे। 12th भाव एक्टिवेट करेंगे। लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, उससे आप लाभ कमा सकते हैं। भाग्य की प्रबलता दिखाई दे रही है। अगर आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके लिए सुखद सूचना है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ना लें और किसी को पैसा भी उधार ना दें, अन्यथा हो सकता है वो पैसा डूब जाए। क्योंकि अष्टम भाव किसका है? अचानक लाभ या हानि का है। क्योंकि भाग्य तो साथ है लेकिन थोड़ा कमजोर है, इसलिए उसका आपको थोड़ा सा परेशानी करनी हो सकती है धन से जुड़ के। और अगर आप अध्यात्म की दुनिया में हैं या अध्यात्म में आपकी रुचि है, इस समय वो रुचि और बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? आपकी बहुत सी जो आपके संग परेशानी जो आने वाली है उनसे आपकी रक्षा होने वाली है। तुला राशि पे आपका ये समय जो है वो मिला जुला रहने वाला है।
उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, इसके स्वामी राशि मंगल है और ये जो गोचर हो रहा है वो आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो मंगल और जो बुध, जैसे मैंने बताया, इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन अष्टम और 11वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। उसमें से भी अष्टम भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 7वें भाव केंद्र भाव है, इसका लाभ आपको मिलेगा। और 11वें भाव तो आप जानते ही हैं, ये तो हमेशा अच्छा ही रहता है। तो वैवाहिक संबंधों में सुधार हो सकता है, व्यापार में उन्नति होगी। अगर व्यापार में, अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे तो अब और अच्छा आपका व्यापार में तरक्की होने वाली है। उनसे अगर संबंध खराब हो रहे थे आपस में, तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। स्वास्थ्य में लाभ होगा और इसके अलावा नए इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। नए नए अनुबंध मिलेंगे। अगर आप उसमें क्या नाम है, जॉब में है कार्यरत, तो नए अनुबंधों से आपको लाभ होने वाला है। यात्राएं कैसी होंगी? सुखद रहने वाली हैं। अचानक धन का लाभ होगा। और विवाह के लिए अगर आप पहले से परेशान थे, इस समय कोशिश करें तो विवाह के अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। फाइनलाइज आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बृहस्पति की का आपको पूरा सहयोग है। बृहस्पति का वरदान है। बृहस्पति आपके जिस भाव में है उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें बृहस्पति के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। बाकी कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कोर्ट केस में विजय आपकी तरफ ही। आप जितना अगर आप प्रयास करेंगे तो कोर्ट केस का जो मामला है वो रफा दफा भी हो सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि आप पे भी ढैया का प्रभाव समय शुरू हो चुका है 29 अप्रैल से, इसलिए इसका वीडियो आपको अलग से देखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, जो रक्षक कवच की तरह कार्य करेंगे। और 6 भाव में ये बुध का गोचर 7th और 10th भाव को एक्टिवेट करके आपका थोड़ा सा समय जो कठिन बनाने वाले हैं। जीवन साथी की हेल्थ की थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन उनसे संबंध अच्छे हो जाएंगे। और व्यय पे भी नियंत्रण करना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है। जाती हुई 7.5 है, बस अब खत्म होने वाला है 2 महीने के लिए। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। आपको नया इन्वेस्टमेंट भी इस समय हो सकता ना करें। और इसके अलावा क्या है, भाग्य का थोड़ा सा कम साथ रहेगा। इसलिए क्या है, अवरोध आएंगे और अवरोध के बाद मतलब हर्डिल्स आएंगे, उसके बाद फिर कार्य पूरे होने वाले हैं। वजह आपको क्या है, उसकी वजह क्या है, आप खर्चीले स्वभाव के हो जाएंगे इस समय। और बजट से ज्यादा, जितना आपका बजट है उससे ज्यादा खर्च करेंगे, इसलिए वहां नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपको कोई भी कार्य जो है वो सोच समझ के करें। निर्णय हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, मतलब ये जो एक सुखद सूचना है, गुरु जो है वो आपके बहुत अच्छे हैं इस समय पोजीशन में। आपको रक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे। हर एक परेशानी से आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल चुनौतियों से घबराना नहीं है और हर चुनौती का मुकाबला करना है बहुत साहस से। मतलब विजय आपकी होगी, ये तो बात निश्चित है। इसलिए अगर आप उसको साहस से सामना करेंगे तो अच्छे आपको फल मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी राशि शनि है, जो कि बुध के मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। ऐसी अद्भुत है ये बात, बहुत अच्छी बात है ये। आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मूल त्रिकोण भाव, ये भी बहुत अच्छी बात है। बुध भाग्य से हैं आपके। और एक इधर 6 भाव की लॉर्डशिप है, 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। चारों तरफ से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। स्टूडेंट की समय बहुत ही अनुकूल है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट का अगर आप शौक रखते हैं तो उससे भी धन कमा सकते हैं। नौकरी में धन लाभ हर तरह से, अगर प्रमोशन रुका हुआ था, ड्यू था, वो नहीं हो पा रहा था, अब आप कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से ये प्रमोशन होगा, उससे धन भी कमाएंगे। व्यापारियों के लिए समय समय बहुत ही अच्छा है। उससे आपको धन, मान, सम्मान, हर तरह से हर एक जो शुभ सूचना आपकी तरफ इंतजार कर रही है। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। आपको बस केवल केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ईगो न आने दें अपने अंदर, और अति आत्मविश्वास से कोई भी कार्य न करें। कई बार आदमी की जब बहुत सारी शुभ सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं चारों तरफ से, तो वो थोड़ा अभिमानी हो जाता है। उस अभिमान को अगर आप त्याग दें तो हर तरह से आपको संतान की ओर से, स्वयं की ओर से और आपके प्रेम प्रसंग की ओर से हर तरह से शुभ समय है। इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। और अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आप पे अभी 7.5 का लास्ट फेज शुरू होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। उसके बाद अगला जो बनता है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि, इसके स्वामी राशि शनि है। जैसे मैंने बताया, शनि बुध और शुक्र दोनों के ही मित्र हैं। आपके 4थे भाव में
गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ और अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए चौथा भाव किसका है? भूमि वाहन का है, माता का है, आपकी और सुख समृद्धि उसका है। तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा भाग्यवर्धक है। पूर्व में जो किए गए प्रयास थे उनका लाभ अब मिलने वाला है। साढ़े साथी का आपकी सेकंड फेज शुरू होने वाला है, लेकिन आपके लिए ये समय फिर भी अच्छा है। माता की थोड़ी सी हेल्थ जरूर खराब हो सकती है, उसकी केयर करना चाहिए। नए नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, देश विदेश में आपका नाम होगा, संतान से सुख, उनकी ओर से उनकी उन्नति, कार्य क्षेत्र में अपार सफलता। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं, क्योंकि एक अष्टम भाव है, थोड़ा सा वहां चिंताजनक स्थिति हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, और अगर कोई बीमारी पहले से चली आ रही थी तो उसकी केयर की आवश्यकता है। बस अगर इतना आप ध्यान रखें, आपके लिए चारों तरफ से अच्छी सूचनाएं प्राप्त होने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन बुध आपके थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं और इधर फोर्थ और सेवेंथ भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए क्या क्या सूचना है, शुभ ही सूचना बताऊंगी। वैसे तो आप पे साढ़े साथी की शुरुआत होने वाली है, फिर भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों की उन्नति होगी, उनसे संबंध आपके अगर बिगड़ गए थे उसमें सुधार हो जाएगा। मेहनत आपकी जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन भाग्य का पूर्ण साथ होगा। हर तरह के कार्य जो आपने पहले से रुकावट में आप झेल रहे थे, वो अब मतलब कार्य पूरे होने वाले हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता की हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी चाहिए इस समय। कार्यों में प्रगति से धन लाभ भी होगा, अकेला प्रगति भी होगी, उससे आप धन भी दोगुना चौगुना कमाएंगे, क्योंकि आपके स्वामी राशि हैं, आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, और उनकी जो दृष्टियां हैं उसका वीडियो अगर आप देख लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। ये बुद्ध की भी सुत्ता आपको बराबर से प्राप्त होने वाली है। और इसके अलावा बुद्ध रक्षक कवच के कार्य करने के अलावा आपको हर तरह से शुभ सूचनाएं देंगे, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ेगी उसका लाभ आपको मिलेगा। सभी लोगों को ये देख लेना चाहिए कि आपके जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा नेटल चार्ट में, वहां इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये क्या है कि बुद्ध सबके लिए, मैंने जैसे बताया, किसी को भी दुखी करने के लिए नहीं आए हैं, सुखद सूचना लेके आए हैं। और फिर भी अगर कोई परेशानी है किसी को, मान लीजिए आपके कारक ग्रह की महादशा दशा नहीं चल रही है, या आपके नेटल चार्ट में बुध नीच राशि में है या कम्बस्ट है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्ण फल नहीं देते, बीच में ये अस्त भी होंगे, मार्गी बकरी होंगे, तो उस सब को मिला के अगर देखा जाए तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं बीच बीच में। तो गणेश जी की उपासना सर्वोपरि होगी। गाय की सेवा करने से ऐसा कहा जाता है कि सभी ग्रह जो है वो शांत होते हैं अगर परेशानी होती है। इलायची का दान, जो हरी इलायची होती है उसका दान करें। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि मतलब कुशाग्र है, पढ़ने की उसमें अच्छी क्षमता है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्थिति या किसी और कारण से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उसकी आप मदद कर सकते हैं। किन्नरों को दान भी कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेंगे तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको राहत हो सकती है। तो देख लीजिए, अगर जो भी कार्य आपको जो भी रेमेडी मतलब आपको सूट करे उसको आप कर सकते हैं। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।